बाकी इसके डिज़ाइन एलिमेंट की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे टैंक मिलता है। ऑल्दो ये प्रॉपर टैंक नहीं है, यहाँ पे बैटरी का कंपार्टमेंट है जिसको आप इसे ओपन अप करके और बैटरी अपने घर पे भी चार्ज कर सकते हो और साथ के साथ इस व्हीकल के अंदर लगे लगे भी चार्ज कर सकते हो। अगर आपने इसे लॉक कर दिया और अगर कोई चुरा रहा है इसको, तो एक सर्टेन मान लो 1 या 2 मीटर जाते के साथ इसके जो पीछे वाले पहिया है वो लॉक हो जाएगा। लेकिन एंड एक कमाल की चीज़ बताता हूँ आपको, जैसे कि ये व्हीकल इलेक्ट्रिक है तो इसके अंदर में आपको ब्रेक यहाँ पे नहीं मिलेगा, ना ही उधर साइड कुछ मिलेगा, सिर्फ फुट पैक्स मिलेंगे और यहाँ पे आपकी जो ब्रेक की। तो हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल सभी की। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी होंगे बहुत ही बेहतरीन। मैं वापस आऊँ बिल्कुल एक फ्रेश एंड रिव्यू वीडियो के साथ में। थंबनेल एंड टाइटल देख के आप लोग को समझ आ ही गया होगा कि आज जो मैं बाइक के बारे में बात कर रहा हूँ वो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है एंड मैं किसी स्कूटर के बारे में बात नहीं कर रहा, ये मैं बाइक के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि है RV400 रिवोल्ट की तरफ से। तो आज मैं इसकी सारी डिटेल आपको बताऊंगा और जो भी आपके मिथ है वो सारी चीज़ें क्लियर करूंगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम बैक टू दिस चैनल गाइस, दिस इज समीर खान एंड यू आर वाचिंग मोटो वर्ल्ड। बाइक की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले मैं दिखा दूँ आपको, कुछ चाबी इस तरीके की दिखती है एंड एक्चुअली में ये चाबी भी नहीं है, आपको इसके अंदर में 2 रिमोट मिलती है एंड ऐसा नहीं है कि इसके अंदर में चाबी नहीं मिलता आपको। तो इसके अंदर में आपको चाबी का ऑप्शन भी मिलता है जो कि मैं आपको दिखा दूंगा। तो सबसे पहले अगर आप इसको लॉक और अनलॉक करना चाहते हो तो इस रिमोट से ही आप इसको अनलॉक कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लिंकर चालू हो जाएंगे, लॉक करना है तो लॉक कर सकते हो। और जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो इसके अंदर में बहुत सारे फीचर्स भी आते हैं, जैसे कि अगर आप व्हीकल को अपने चाहते हो कि मैं ढूंढ लूँ पार्किंग में, अगर सेम काइंड ऑफ व्हीकल है और आपको समझ नहीं आ रही मेरी व्हीकल कौन सी है, तो आप इस बटन से लोकेट भी कर सकते हो इसको एंड यहाँ से आप इसको ऑन या ऑफ़ कर सकते हो। तो सबसे पहले फ्रंट पोर्शन की बात करते हैं। तो अगर मैं फ्रंट पोर्शन की बात करूँ तो भाई ये इकलौती EV सेगमेंट की व्हीकल है जिसके अंदर में आपको USB फोर्क देखने को मिलते हैं एंड बहुत ही रॉक स्टडी इसके अंदर में USB फोर्क मिलता है। बेसिकली क्या होता है, USD से जो आपकी राइडिंग स्टेबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है। एंड यहाँ पे आपको मिलता है फ्रंट में हेडलाइट जिस पे मिलता है रिवोल्ट की ब्रांडिंग एंड 2 प्रोजेक्टर लाइट सेटअप देखने को मिलते हैं विथ DRL LED। तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा थ्रो मिलने वाला है। वहीं फ्रंट की बात करें तो नॉर्मल बाइक की तरह आपको इसके अंदर में मड गार्ड मिलता है एंड जो इसका टायर सेक्शन है वो टायर आपको मिलता है JK टायर की तरफ से एंड जो फ्रंट प्रोफाइल है वो है 90/80/17 इंच का अलॉय व्हील ट्यूबलेस टायर एंड इसके अंदर में आपको फ्रंट एंड रियर दोनों के अंदर में डिस्क ब्रेक मिलते हैं एंड जो डिस्क रोटर है वो 240 mm का है विथ 2 पिस्टन कैलिपर। तो फ्रंट में आपको 2 पिस्टन कैलिपर देखने को मिलते हैं एडविक के एंड रियर में आपको सिंगल पिस्टन कैलिपर मिलते हैं। वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा जब मैं पीछे पोर्शन की बात करूंगा। एंड जैसे कि आपको पता है कि इसके अंदर में कोई भी इंजन नहीं आता, तो ये फ्रंट में आप देख सकते हो कॉस्मेटिकली आपकी फील बनी रहे कि यार ये व्हीकल है। तो जैसे ये रेडिएटर गार्ड है वैसा टाइप ऑफ इसके अंदर में डिज़ाइन लुक एलिमेंट दे रखा है एंड हैंडल लॉक के लिए ये फीचर यहाँ पे लॉक सिस्टम दे रखा है। तो इसके बारे में सारी बात करूँगा मैं कि इसके अंदर में आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिलता है। तो इस व्हीकल के अंदर में आपको 3 किलोवाट की मिड ड्राइव मोटर देखने को मिलती है जो कि अगर BHP की बात करो तो 40 BHP की पावर प्रोड्यूस करती है, जो कि एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप कंपेयर करोगे इंजन वाली व्हीकल से तो जो 400-500 सीसी की व्हीकल आती है उसके अंदर में आपको 40 BHP की पावर देखने को मिलती है। तो ओवरऑल जो वेट है इस व्हीकल का वो है 108 kg। तो ये कह सकते हो आपको जो टॉर्क है वो बहुत ही ज़्यादा और ज़बरदस्त मिलने वाला है। एंड रियर की प्रोफाइल की बात करें तो आपको मिलता है मोनोशॉक सस्पेंशन जो कि एडजस्टेबल है एंड रियर में आपको एल्युमिनियम का स्विंग आर्म देखने को मिलता है। पिलियन के लिए पीछे फुट पैक्स देखने को मिलते हैं एंड यहाँ पे मिलता है हमें चार्जिंग स्लॉट। एंड इसकी एक सबसे कमाल की और ख़ास बात मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस व्हीकल को अगर आप ऑन द वे अगर चाहते हो कि बाइक ऐसी खड़ी में चार्ज करना चाहते हो तो चार्ज कर सकते हो। एंड बहुत सारे लोगों का कंसर्न रहता है कि यार मेरे सोसाइटी में नीचे पार्किंग में चार्जिंग का ऑप्शन नहीं है, तो उसमें भी आपको कोई परेशानी वाली बात नहीं है। यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो बूट स्पेस थोड़ा सा देखने को मिलता है। जैसे आप इसे ओपन करोगे तो यहाँ पे आप इस फ्लैप को ओपन करके इसकी बैटरी को रिमूव कर सकते हो, जो कि मैं थोड़ी देर में आपको दिखा दूंगा, और आप अपने घर के अंदर भी इसको चार्ज कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि जहाँ पे ये व्हीकल खड़ी है वहीं पे ही आप इसे सिर्फ और सिर्फ चार्ज कर सकते हो। तो ये एक सबसे अच्छा फीचर मुझे लगा एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के कंपैरिजन में। एंड वही अगर मैं इसके पीछे प्रोफाइल की बात करूँ तो यहाँ पे भी हमें 240 mm का डिस्क रोटर देखने को मिलता है, सिंगल पिस्टन कैलिपर देखने को मिलता है एडविक का एंड ये कॉम्बी ब्रेक सिस्टम के साथ में आता है। एज सच इसके अंदर में कोई ABS नहीं है,
और ये जो व्हीकल है, पीछे का जो रियर टायर है वो आता है आपका 110 60 17 इंच का टायर ट्यूबलेस अलॉय व्हील के साथ में, जो कि कमाल का लगता है। एंड पीछे आपको मिलता है उधर साइड पे बेल्ट ड्रिवन, क्योंकि इसके अंदर में चेन का कोई सिस्टम नहीं होता। तो ये भी एक अच्छी बात है कि आपकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा कम आएगी। और बाकी बात करते हैं इसके पूरे ओवरऑल लुक के बारे में, तो ये कुछ इस तरीके की आपको देखने को मिलती है। जो रेगुलर पैटर्न होता है किसी भी बाइक का, तो वैसे ही आपको हैंडल देखने को मिलेंगे। ये आपको रियर ब्रेक का सिस्टम देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर में एज सच कोई क्लच का काम होता नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप रियर ब्रेक के लिए मास्टर सिलेंडर, एंड यहाँ पे आपको मिलता है फ्रंट ब्रेकिंग सिस्टम, जिसमें आपको फ्रंट के लिए मास्टर सिलेंडर देखने को मिलता है। वही अगर मैं इसके स्विचेस की बात करूँ तो यहाँ पे आपको मिलता है किल स्विच, एंड आप देख सकते हो यहाँ पे आपको दिख रहा है T321, मतलब 1 2 3 और T। तो बेसिकली क्या है कि ये मोड्स है, एंड यहाँ पे जो बटन है ये है साउंड जनरेट करने के लिए। बेसिकली जब आप इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाते हो तो बहुत सारे लोगों का ये होता है कि भाई मुझे ना फीडबैक नहीं आ रही, जो एक रियल टाइम फील होती है वो नहीं आ रही। तो उस चीज़ को एनहेंस करने के लिए इसके अंदर में स्पीकर्स भी लगे हैं, जैसे आप थ्रॉटल रिस्पॉन्स दोगे तो इसमें आवाज़ आएगी आपके थ्रॉटल रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंगली, जो कि मैं आपको बताऊंगा जब इसके मीटर के बारे में सारी चीज़ें समझाऊंगा। वही अगर मैं इसके सीट हाइट की बात करूं तो इसके अंदर में जो सीट हाइट है वो आपको मिलता है 814 mm का। तो बेसिकली जब मैं आपको अपना सीट हाइट रेफरेंस दूंगा तो मैं 5'6" का हूँ, तो बताऊँगा कि कैसा आपको एक राइडिंग सब्सटेंस देखने को मिलेगा। वो इसकी बैटरी टाइप की बात कर लें तो इसकी बैटरी में आपको लिथियम आयन की बैटरी मिलती है, जो कि एक काफ़ी अच्छा बैटरी के कंपैरिजन में क्वालिटी मानी जाती है। एंड इसकी वारंटी भी कंपनी देती है 3 साल की, और जिसको आप एक्सटेंड कर सकते हो। और अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा गलत होऊंगा तो मैं मेंशन कर दूंगा। बाकी इसके डिज़ाइन एलिमेंट की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे टैंक मिलता है। ऑल्दो ये प्रॉपर टैंक नहीं है, यहाँ पे बैटरी का कंपार्टमेंट है जिसको आप इसे ओपन अप करके और बैटरी अपने घर पे भी चार्ज कर सकते हो, और साथ के साथ इस व्हीकल के अंदर लगे भी चार्ज कर सकते हो। यहाँ पे आपको मिलती है रिवोल्ट की ब्रांडिंग, एंड यहाँ पे आपको मिलता है रिवोल्ट का लोगो, एंड यहाँ पे आपको मिलते हैं एयर कर्टन्स। सो बेसिकली ये क्या काम करते हैं, ये बैटरी को थोड़ा सा ठंडा होने के लिए हेल्प आउट करते हैं। एंड यहाँ पे आपको मिलती है RV400 की ब्रांडिंग, एंड ये देख सकते हो आप, इसके अंदर में मिलता है आपको बेल्ट ड्रिवन। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो इंटरनली एक लुक को एनहेंस करने के लिए छोटी जो इसकी बेल्ट शाफ्ट है उसको यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे मिलता है आपको साइड स्टैंड, जो कि सेंसर के साथ में आता है कि जब स्टैंड लगा होगा तो ये व्हीकल नहीं चलेगी, एक्सेलरेट नहीं करेगी। फुट पैक्स आपको यहाँ मिलते हैं, और इसके साथ में आपको कोई भी गियर डाउन का या ब्रेक का नहीं मिलता, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है। तो जो भी कमांडिंग मिलेगी आपको ब्रेकिंग के, वो दोनों आपको हैंडल के साथ में मिलते हैं। यहाँ पे मिलता है आपको पिलियन के लिए फुट पैक्स, और अगर कोई लेडीज़ बैठना चाहे तो उसके लिए साड़ी गार्ड। तो ये कुछ फीचर्स मिलते हैं। और रियर देख सकते हो आप, यहाँ पे आपको मिलता है LED लाइट्स, तो भी रिवोल्ट की बैजिंग के साथ में ही आती है। और ये कुछ इस तरीके का पूरा फीडबैक देखने को मिलता है। सीट की जो कुशनिंग है वो काफ़ी ज़्यादा कमाल की, थोड़ा सा स्कूप्ड अप है। तो जो राइडर है वो बैठेगा तो उसको काफ़ी चौड़ी सीट देखने को मिलेगी, और जो पिलियन है उसको थोड़ा सा अपराइट पोजीशन देखने को मिलेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो ओवरऑल जो व्हीकल है पूरी की पूरी नॉर्मल बाइक जैसी लगती है, बट जस्ट कि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है। एंड 2 पर्सन की मैक्सिमम कैपेसिटी है 150 किलो की, तो मुझे नहीं लगता कि 150 किलो हर टाइम इसके ऊपर में कुछ होगा। और जो इसकी राइडिंग रेंज आती है वो रेंज आती है इस व्हीकल की 150 किलोमीटर एक सिंगल चार्ज में। अब वो डिपेंड करता है कि मोड टू मोड जैसे कि आप चला रहे हो। तो ये जो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है वो ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलती है 215 mm की, तो जो कि इंडियन कंडीशन के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा सूटेबल है। आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, कभी भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी जब आप इस व्हीकल को कहीं पे भी रोड पे लेके निकलोगे। तो अच्छा खासा आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है। एंड ये व्हीकल सिंगल स्टैंड के साथ में ही आती है, इसके अंदर में कोई ऐसा डुअल स्टैंड देखने को नहीं मिलता है। और जो मैं मोड्स की बात कर रहा था वो ये था कि इको मोड के अंदर में ये व्हीकल जाती है 150 किलोमीटर, एंड नॉर्मल मोड के अंदर में जाती है 100 किलोमीटर, एंड जो स्पोर्ट्स मोड है जिसके अंदर में व्हीकल का फुल पोटेंशियल पे पावर आपको देखने को मिलेगा, तो उसके अंदर में ये जाती है 80 किलोमीटर। एंड अब मैं इस व्हीकल को स्टार्ट करता हूँ और सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको इस तरीके की 2 चाबी देखने को मिलेगी, जिसके अंदर में आपको एक लॉक का फीचर, अनलॉक का फीचर। तो बेसिकली होगा क्या कि जब आप इसको लॉक करते हो और मान लो आप इस व्हीकल को नहीं चला रहे, तो अगर जैसे होता है ना कि आप धक्का मार के इसको आगे ले जाना चाहते हो, तो उसके टाइम पे आप ये से अनलॉक करोगे तो आप धक्का मार के आगे लेके जा सकते हो। और अगर आपने इसे लॉक कर दिया और अगर कोई चुरा रहा है इसको, तो एक सर्टेन मान लो 1 या 2 मीटर जाते के साथ ही इसके जो पीछे वाले पहिया हैं वो लॉक हो जाएंगे।
तो अगर इसको स्टार्ट करना है तो ये वाला बटन दबाना पड़ेगा। और अगर आप पार्किंग में चाहते हो अंधेरे में कि मुझे मेरी व्हीकल देखने को मिल जाए कि है कहाँ पे, तो आप जैसे इस बटन को दबाओगे तो आपके जो चारों इंडिकेटर्स है वो ब्लिंक करेंगे और साउंड भी करने लग जाएगी। तो ये साउंड करने लग गई है, तो आप इससे आप लोकेट कर लोगे कि आपकी व्हीकल है कहाँ। तो इसको बंद करने के लिए इसे 2 बार दबाना पड़ेगा। जैसे मैं इसे 2 बार दबाऊँगा तो ये बंद हो जानी चाहिए, बंद हो गई, देख सकते हो आप। एंड अब मैं जो आपको फीचर दिखाने वाला था, तो जैसे मैंने इसको बटन दबाया, अब आप सोच रहे होगे कि यार यहाँ पे भी एक बटन दे रखा है तो ये किस काम का है। तो इसके बारे में अभी मैं आपको बताता हूँ, बट टेक्निकली जो आपकी व्हीकल है वो आपकी व्हीकल होगी स्टार्ट यहीं से। तो मैंने जैसे इसे ओपन किया तो ये डिस्प्ले आ गई, ब्लिंकर्स ऑन हो गए, तो ये आपका व्हीकल अब चलने के मोड में है। एंड जो इसका जो सिस्टम है, मान लो आप अपने ट्रैफिक में खड़े हो, रेड लाइट पे खड़े हो, तो ये बटन दबा के आप 2 मिनट के लिए व्हीकल को ऑफ कर सकते हो, जो मोटर है उसको कट ऑफ कर सकते हो। बेसिकली क्या है कि अगर किसी ने जो इंडियन लोगों की आदत होती है कि भाई चेक करते चलते मतलब थ्रॉटल रिस्पॉन्स घुमा देते हैं, तो भाई कभी कोई हिट ना हो या व्हीकल एकदम से ना भाग जाए, तो उसके लिए आप इसको 2 मिनट तक के लिए कट ऑफ कर सकते हो, क्योंकि जो हमारे रेड लाइट्स होते हैं वो इतने ही होते हैं ज़्यादातर। तो उस चीज़ के लिए ये आपको पावर का बटन देखने को मिलता है। एंड ये जो आप देख रहे हो ये किल स्विच, तो जनरली ये इंजन को कट ऑफ करने के लिए होता है, बट यहाँ पे ये आपको थ्रॉटल रिस्पॉन्स कट करने के लिए होता है। तो और यहाँ पे आप देख सकते हो 1, 2 और 3 एंड टी। तो इसके अंदर में 3 मोड है, और जो इसका अपडेटेड वर्जन एक और आने वाला है तो उसके अंदर में ये वाला मोड काम करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जो व्हीकल्स होते हैं फ्यूचरिस्टिक होती है, क्योंकि इनको सॉफ्टवेयर से अपडेट करके चीज़ें इसके अंदर में अपग्रेड कर दी जाती है टाइम टू टाइम, ताकि इंसान को या फिर कस्टमर को एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले और उसे ये ना लगे कि आने वाले टाइम में मेरी बाइक व्हीकल है जो वो आउटडेटेड हो चुकी है। तो अब इसके फीचर्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको बैटरी नेविगेशन देखने को मिलता है। तो अभी जो ये व्हीकल है 44% चार्ज है, 27 डिग्री सेल्सियस आपको दिखा रहा है, और एम्पियर दिखा रहा है आपको इसके यहाँ पे। और यहाँ पे थ्रॉटल रिस्पॉन्स दिखाएगा, जैसे कि जो आरपीएम होता है, यहाँ पे आपको किलोमीटर देखने को मिलेगा कि कितना किलोमीटर चल रही है, एंड वॉटेज पर किलोमीटर कितना ये कंजम्पशन कर रही है, टोटल कितना किलोमीटर ये चल चुकी है, एंड जो टेम्परेचर है वो कितना है, कूल है, हाई है, एंड मोड्स। तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे अभी फर्स्ट मोड पे तो ये इको पे है। तो इको पे 44% चार्ज पे ये 61 किलोमीटर चलेगी। जैसे मैं इसका मोड चेंज करूँगा, सेकंड करूँगा, तो आप देख सकते हो, सॉरी ये सेकंड से मैंने इसको सेकंड किया तो ये आ गया सिटी मोड में, सेकंड मोड देख सकते हो। और यहाँ पे आपको ये चलेगी 39 किलोमीटर 44% चार्ज में। एंड जैसे मैंने इसको थर्ड किया तो ये स्पोर्ट्स प्लस मोड में चलेगी, एंड यहाँ पे 44% में आपका ये चलेगी 30 किलोमीटर का रेंज। तो ओवरऑल जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये 150 किलोमीटर का रेंज दिखाती है ये व्हीकल इको मोड के अंदर में, तो आपको उतना मिलेगा। आईडीसी रेंज है, बट रियल टाइम सिनेरियो में व्हाट आई बिलीव कि आपको आराम से ये 1.25 1.30 तक तो आराम से देगी ही देगी। तो ये ओवरऑल सारी चीज़ें जो थी, और यहाँ पे आप देख सकते हो वही रेगुलर स्विचेस देखने को मिलता है आपको, पास की, हाई बीम, लो बीम, लेफ्ट एंड राइट का इंडिकेशन, एंड यहाँ पे आपको मिलता है हॉर्न बटन जो कि एडिक्वेट है। और यहाँ पे आप देख सकते हो एक जो बटन मैंने दिखाया था, तो सेल्फ स्टार्ट तो ये होगी नहीं क्योंकि इंजन है नहीं, तो इसके अंदर में आपको देखने को मिलता है साउंड, आर्टिफिशियल साउंड है, जिससे कि आपको फीडबैक में लगेगी। आई बिलीव मुझे उसके लिए इसको ही दबाना पड़ेगा। तो अब ये चालू हो चुका है, तो जैसे मैं इसको थ्रॉटल दूंगा तो ये मोटर्स में से आवाज़, स्पीकर्स में से आवाज़ आने लग जाएगी, एक आपको फीडबैक मिलेगा ताकि आप व्हीकल को चला रहे हो। बट अभी मैं इसको रिस्पॉन्स नहीं कर सकता, थ्रॉटल रैप नहीं कर सकता, क्योंकि ये व्हीकल अभी वैसे है तो ये आगे बढ़ जाएगी, तो मैं नहीं चाहता कि कोई एक्सीडेंटली मुझसे कुछ 19-20 हो। तो ये सारी चीज़ें, रिवोल्ट के आपको यहाँ पे बैजिंग देखने को मिलेगी, एंड यहाँ पे आपको 2 बटन देखने को मिलते हैं, एडजस्ट एंड सेलेक्ट। तो इसको सेलेक्ट करके आप बाकी चीज़ें टॉगल कर सकते हो, ट्रिप ए, ट्रिप बी, और ये सारी फीचर। और यहाँ पे सेलेक्ट करने पे आपको मिलेगा रेंज, आरपीएम देख सकते हो आप, इसके अंदर में एम्पियर देख सकते हो कि बैटरी में कितना एम्पियर वोल्ट आ रहा है, एंड यहाँ पे चीज़ें देख सकते हो। और यहाँ पे कुछ नेविगेशन इंडिकेशन है, लेफ्ट एंड राइट करोगे तो उसके लिए सेपरेट मिलेगा आपको, पार्किंग के लिए आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा रेडी, बैटरी इंडिकेशन, लो बैटरी होगी तो उसका इंडिकेशन आपको यहाँ मिल जाएगा। तो ये सारी फीचर्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। अब बहुत सारे लोगों का मिथ आता है कि यार ये व्हीकल पानी में चल सकती है क्या, तो भाई ये IP67 रेटिंग के साथ में आती है, प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि इस व्हीकल पे आपको 75,000 किलोमीटर की वारंटी और 3 साल विच एवर इज़ अर्लियर, जो भी पहले आ जाए, या तो 3 साल पहले हो जाए या 75,000 किलोमीटर हो जाए, तो वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। एंड एक कमाल की चीज़ बताता हूँ आपको, जैसे कि ये व्हीकल इलेक्ट्रिक है तो इसके अंदर में आपको ब्रेक यहाँ पे नहीं मिलेगा, ना ही उधर साइड कुछ मिलेगा, सिर्फ फुट पैक्स मिलेंगे। और यहाँ पे आपकी जो ब्रेक की कमांडिंग है वो दोनों के दोनों आपके रिस्ट में होगी। तो यहाँ पे फ्रंट ब्रेक एंड यहाँ पे रियर ब्रेक, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। कुछ पीछे इस तरीके का आपको फीचर देखने को मिलता है,
उन बाइक्स में मैं दिखा दूंगा क्योंकि इसमें पॉली बैग लगी हुई है। और यहाँ पे इंडिकेटर्स आपको पूरा एलईडी कॉन्सेप्ट मिलता है एंड पीछे से कुछ लाइट इस तरीके की देखने को मिलती है, उसके अंदर में मैं अच्छे तरीके से दिखा दूंगा। यहाँ पे मिलती है आपको साड़ी गार्ड और ये फुट रेस्ट, जाके अगर कोई लेडीज़ बैठ रही है तो आपको कोई प्रॉब्लम ना है। और ये मिलती है आपको बेल्ट ड्रिवन, तो इसके अंदर में बहुत बड़ा हमें बेल्ट देखने को मिलता है, कोई इसके अंदर में चेन स्प्रॉकेट वाला सिस्टम नहीं मिलता है। अब जो मैं एक सबसे कमाल का फीचर इसके बारे में बात करने वाला था वो ये है कि जब आप इस व्हीकल को स्पीड में चला के, स्पीड नहीं मतलब किसी भी स्पीड में चलाओगे और जब भी आप इसके ब्रेक को दबाओगे तो इसके अंदर में रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम है, RBS। तो उसके अंदर में होगा क्या कि जब भी आप ब्रेक मारोगे तो आपकी जो एनर्जी है वो थोड़ी सी और रीजनरेट होगी एंड आपका जो बैटरी है वो थोड़ा सा चार्ज होगा और आपको एक बेहतर तरीके से माइलेज मिलेगी, आपको बेहतर रेंज मिलेगा देखने को। एंड इसके अंदर में आपका आता है कॉम्बो ब्रेक सिस्टम। तो जब भी आप इस व्हीकल को इस वाले रियर ब्रेक को दबाओगे तो ऑटोमेटिकली एक सर्टेन परसेंटेज पे आपका फ्रंट और ब्रेक रियर जो है वो दोनों के दोनों ऑटोमेटिकली कैलिब्रेट होकर दोनों ब्रेक दबेंगे, चाहे आप सिर्फ और सिर्फ पिछला ब्रेक ही क्यों ना दबाओ। तो उसको कहते हैं कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम। और फ्रंट में जब आप दबाओगे तो यहाँ पे लगा है एक सेंसर जो कि RBS के लिए काम करता है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम। तो ये आपको मिलता है फ्रंट ब्रेक दबाने के ऊपर ही, तो इसके अंदर में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, रिप्रोड्यूस होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और जो एक बेहतर मैं फ़ीचर आपको दिखाने वाला था कि जब आप इस व्हीकल को लॉक करोगे और मान लो किसी को कोई से चाहता है चुराना, तो वो ऑटोमेटिकली रियर जो टायर है वो लॉक हो जाता है। साथ के साथ जो मैंने ये वाला आपको फ़ीचर बताया था, इसमें क्या होगा कि आप व्हीकल को लोकेट कर लोगे, साथ के साथ एज़ ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो इसके अंदर में और भी एप्लीकेशंस में फ़ीचर्स आते हैं कि आप वहीं से आप इसको ऑन टर्न ऑफ कर सकते हो, लॉक कर सकते हो। आप GPS पे ये भी देख सकते हो कि मेरी व्हीकल कहाँ पे खड़ी है, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। तो कभी ये चोरी होने की कोई ऐसा डर नहीं रहेगा इस व्हीकल के अंदर में। तो ये सारे कमाल के फ़ीचर्स देखने को मिलते हैं। और जो इसके अंदर में आपको जो प्राइस है वो आपको स्क्रीन पे आ रहा होगा कि आपको ऑन रोड प्राइस क्या आता है। सो दोस्तों रेफरेंस के तौर पे बता दूं कि मेरी जो हाइट है वो है 5'6" और जो इस व्हीकल की सीट हाइट है वो 814 mm की है। तो अगर आप 5'6" के हो या उससे थोड़े से छोटे हो या उससे ऊपर हो तो आपकी कैसी हाइट रेफरेंस रहने वाली है वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। तो भाई ये कुछ इस तरीके का आपको हाइट रेफरेंस इस पर देखने को मिलेगा। तो मेरे जो पैर है वो कंफर्टेबली हो रहे हैं अच्छे तरीके से, क्योंकि जो इसकी सीट है वो थोड़ी सी नैरो है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और जैसे कि ये व्हीकल काफ़ी लाइट वेट है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर आपकी हाइट 5'5" है या 5'4" वालों को थोड़ी सी हो सकता है प्रॉब्लम हो, बट 5'5" है या उससे ऊपर है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। 5'4" वाले को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि ये व्हीकल बहुत लाइट वेट है, तो एक साइड के टिप्टो होंगे तो भी आपको कोई इशू नहीं आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैं सारी चीज़ें बना रहा हूँ, डिटेल देना चाह रहा हूँ, तो आपको एक अच्छे तरीके से सारी चीज़ें क्लियर अप हो पाई होगी। बस परफेक्ट। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता था वो सारी की सारी मैंने इस वीडियो में आपको बताई होगी एंड आपके भी जो क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे क्लियर आउट हो चुके होंगे। अगर आपको लगता है कि कोई भी चीज़ रह गई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हो, पूछ सकते हो। एंड अगर आप शोरूम में विजिट करना चाहते हो तो शोरूम की सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन पे और जो स्क्रीन पे वो भी सारी आ रही होगी, तो वहाँ पे आप जाके चेकआउट कर सकते हो और बेहतर से बेहतर डील ग्रैब कर सकते हो। एंड अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप फिजिकली जाके टेस्ट राइड भी ले सकते हो व्हीकल को, कि आपके जो भी डाउट्स है वो आप सब क्लियर लोगे वहाँ पे। तो अगर आपको वीडियो किसी भी रीजन से अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलेंगे हमारे ऐसे किसी नेक्स्ट रिव्यू में, टिल देन बाय बाय। सो दोस्तों हमारे साथ है दीपक भाई और मैं इनसे पूछना चाहूँगा शोरूम की डिटेल। तो दीपक भाई एक बार शोरूम की सारी डिटेल बता दो। सर ये मेरा शोरूम है वो नजफगढ़ वीडियो ऑफिस, रोशनपुरा वीडियो ऑफिस के सामने है, जस्ट फ्रंट पे ही है। आपको जो भी डिटेल चाहिए आपको मिल जाएगी, यहाँ पे आके विजिट करो। और अच्छा यहाँ पे अगर कोई टेस्ट राइड व्हीकल देखना चाहे कि चलाने से चला के, तो वो सारी भी अवेलेबल है? हाँ जी, आप आओ, आपको टेस्ट राइड दिलाया जाएगा बिल्कुल फ्री। ऐसा कुछ नहीं है कि पैसे लगे या कुछ भी हो, तो नहीं, बिल्कुल फ्री टेस्ट राइड है, आप आके यहाँ पे ले सकते हो। तो बाकी सारी शोरूम की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में आ रही होगी, तो वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। तो थैंक यू दीपक भाई, और अगर किसी को भी कोई क्वेरी है तो आके पूछ लो और शोरूम पे विजिट कर लो।